Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 8 chapter 18 pollution of air and water. इसका पार्ट 1, 2, 3 हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं और दिस इज द फोर्थ पार्ट. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So this is the fourth part, or you can say the last part of the chapter, pollution of air and water. हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन क्या है और कैसे होता है ये सब हम डिस्कस कर चुके. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड. ओके, तो फिर चलिए देखते हैं एक्टिविटी 18.7. व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड. पोर्टेबल वाटर क्या है और हमारा पानी प्यूरिफाई कैसे होता है, ये दोनों बात तो जानना जरूरी है. लेट अस कंस्ट्रक्ट ए वाटर फिल्टर विथ सिंपल एवरीडे मटेरियल. चलिए हम बनाते हैं एक वाटर फिल्टर और वो भी हमारी घरेलू चीज़ जो कि हम दिन प्रतिदिन यूज करते हैं ऐसे ही मटेरियल से. तो हमको क्या करना है, टेक ए प्लास्टिक बोतल. एक प्लास्टिक बोतल लेना है एंड कट इट इनटू 2 हाफ्स. उसको 2 टुकड़े में भाग कर लीजिए. यूज द अपर हाफ एज फनल बाय पुटिंग इट अपसाइड डाउन इन द लोअर हाफ. मेक लेयर्स इन इट विथ पेपर नैपकिन्स और ए फाइन क्लॉथ फॉलोड बाय. तो फिर ठीक है, आपको याद आया कि आपको क्या करना है. प्लास्टिक बोतल लेना है, उसको बीचों बीच, जैसे ये एक प्लास्टिक बोतल है. प्लास्टिक बोतल ऐसे ही तो होता है, एक पार्ट ऐसा रहेगा और दूसरे पार्ट ऐसे रहेगा. ऊपर से ये आ गया ना उसका मुंह, तो फिर ऐसा रहेगा. तो फिर ये हमने कट कर लिया और एक के ऊपर के पार्ट को फनेल जैसे उसमें उल्टा टांग दिया. ठीक है, तो फिर वह पुटिंग इट. और हमें क्या करना है, तो मेक लेयर्स इन इट. इसमें हमको लेयर करके देना है. तो क्या देना है, पहले पेपर नेपकिन और एक फाइन क्लॉथ. पेपर नेपकिन हो या फिर फाइन क्लॉथ. फिर उसके बाद देना है कॉटन. फिर उसके बाद देना है सैंड और इसके बाद देना है हमको ग्रेवल. तो फिर हमको एक के बाद एक लेयर बनाना है. जैसे हम छोटे दिनों में पढ़े थे ना कि फिल्टर कैसे बनाते हैं घर में, कि एक पेपर नेपकिन होता है, उसके ऊपर हम कॉटन देंगे, फिर उसके ऊपर सैंड और उसके ऊपर ग्रेवल. सैंड जो है वो ग्रेनुलर होता है, ये बात तो आपको पता है. और ग्रेवल जो है वो छोटे छोटे टुकड़े के पत्थर होते हैं, स्टोन्स पीस होते हैं, यानी कि साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है. ओके, नाउ pour dirty water through the filter and observe the filtered water. तो आप क्या करेंगे, ऊपर से डार्टी वाटर को आपको देना है और देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे नीचे से वो सब आ रहा है. ठीक है, तो आइए देखते हैं. ये हमारा एक टेबल है. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस अमंगस्ट योर सेल्फ एंड विथ योर टीचर्स. अभी अपने आप में कुछ बात आपको ध्यान रखना है. क्या क्या ध्यान रखना है, पहला कि व्हाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर. हमको वाटर को फिल्टर क्यों करना है, इसको फिल्टर क्यों करना है बिफोर ड्रिंकिंग. अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप तो बोलेंगे कि अरे पानी कैसा भी हो हम पी लेंगे, इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसा ही बोलेंगे ना. तो फिर क्यों चाहिए फिल्टर करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट मिले हुए होते हैं. कुछ तो हमको आंखों में दिखते हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे सादा खाली आंख में हमको नहीं दिखते हैं, वो हमको अंडर माइक्रोस्कोप दिखेंगे. तो फिर ये सारी बात के लिए हमको फिल्टर करना जरूरी है. नहीं तो ड्रिंकिंग में क्या होगा, सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे पेट के अंदर चला जाएगा और हमको वाटर बर्न डिजीज हो जाएगा. सेकेंड, व्हाट डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम. अगर आप आंख बंद करके पानी पी दे रहे हो तो फिर आप अब थोड़ा सोचना जरूरी है कि आपका ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से आ रहा है. ठीक है, यानी कि पहले तो हम कुएं का पानी पी लेते थे, पर आजकल आरओ के बिना हम पानी नहीं पी सकते क्योंकि धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ रहा है. पहले कुएं का पानी, खुले पानी भी हम पी लेते थे और हमको कुछ नहीं होता था, पर आजकल ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसीलिए नए नए डिजीज भी आ रही हैं. व्हाट विल हैपन इफ वी ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर. अच्छा, अब जरा सोचिए, अगर हम पोल्यूटेड वाटर पी लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा. तो फिर पोल्यूटेड वाटर में जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सब हमारी पेट के अंदर चले जाएंगे और फिर हमको हो जाएगा डिफरेंट डिजीज, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सारे है ना. तो फिर आप चाहते हैं कि आपको डिजीज हो, हर कोई चाहता है कि वो डिजीज फ्री रहे. एक स्वस्थ जीवन हम सबका अधिकार है. तो फिर हमको इसी के लिए अपना प्रयत्न करना है
तो फिर बहुत ही केयरफुल रहना है, अवेयरनेस में रहना है, ठीक है। तो भुजो इज वेरी अपसेट। अरे भुजो देखो वो तो अपसेट हो गया। ही टेल्स पहली दैट ही ड्रिंक वाटर विच लुक्ड क्लियर एंड वॉज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फेल सिक। भुजो बोल रहा है अरे पता है पहले मैंने तो पूरा साफ सुथरा पानी जैसे क्लियर वाटर पिया था, पता नहीं मैं फिर कैसे सिक हो गया। ऐसे आपके साथ भी हो सकता है, याद रखिए, क्योंकि जो वो साफ दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो साफ है, वो तो पता चलेगा माइक्रोस्कोप के अंदर से देखने से, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो कि हमें खाली आँख में अगर हम देखें तो हमको पता नहीं चलेगा नेकेड आई में, ठीक है। तो पहली एक्सप्लेंस पहली ने कहा, पहली बहुत चालाक है, वो बोल रही है that water which looks clean may still have disease carrying microorganisms and dissolved impurities। तो उसको पता चल गया कि अरे बुझो तुमको पता नहीं, जो क्लियर और क्लीन दिख रहा है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, डिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज भी तो हो सकते हैं। सो इट इज एसेंशियल टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल बाय बॉइलिंग। तो अब तो आपको पता चल गया कि प्यूरिफाई करना क्यों ज़रूरी है। हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें धीरे धीरे मिल रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं है। देखिए आप घर में भी पानी उबाल सकते हैं और पी सकते हैं, बस हो गया है वो प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर हो गया। तो वाटर विच इज सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर क्या है? जो कि पीने लायक पानी है, वो है हमारा पोटेबल वाटर। वाटर विच इज सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग, हमारी पीने लायक पानी या जल बोलते हैं ना, इट इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हेल्प टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। आपने देखा होगा बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस अपनाए जाते हैं कि जिसको हम सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ये सारा होता है कि वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है, फिर जाकर वो जब सेफ फील होता है फिर जाकर हमारी रिवर, पॉन्ड या फिर वाटर बॉडीज में उसको डिस्चार्ज किया जाता है। सिमिलरली म्यूनसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड। जैसे हमारे म्यूनसिपल वाटर आता है ना, तो फिर वो भी हम सभी घरों को वाटर सप्लाई करने से पहले बहुत केयर लेते हैं, जो कि हम लोगों को पता नहीं है। क्या करते हैं? वो उसका अच्छी तरह क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। तो फिर डू यू नो, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 25% जो है वो विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। कितनी बड़ी बात है। देखिए 25% वर्ल्ड पॉपुलेशन में से उनको कभी भी किसी टाइम में भी वाटर बर्न डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज होने का चांसेस है। तो कहीं आप तो इसमें से नहीं हो ना? ओके, टेक केयर। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। आइए देखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप अपनी पानी को सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर जरूर बना सकते हैं। कैसे? तो नंबर 1, यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज फिल्टर। आपने देखा कि वाटर कैसे फिल्टर होता है। दिस इज ए फिजिकल मेथड फॉर रिमूविंग इम्प्यूरिटीज। ए पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज ए कैंडल टाइप फिल्टर। हमारी ज़्यादातर घरों में कैसे फिल्टर है? जो जिसमें एक कैंडल होता है, एक कैंडल टाइप फिल्टर होता है। तो मेनी हाउस होल्ड्स यूज बॉइलिंग एज ए मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो फिर बहुत से घरों में पानी को बॉयल करके पिया जाता है। ये भी एक मेथड है कि हमको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। आपको पता है बॉइलिंग से हमारे जर्म्स सारे मर जाते हैं। और एक प्रोसीजर है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या है? क्लोरीनेशन इज ए कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। तो फिर क्लोरीनेशन भी एक बहुत ही प्रचलित प्रथा है। इसमें क्या किया जाता है? क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर ये सब पानी में ऐड किया जाता है। वी मस्ट बी कॉशियस। तो फिर ऐसे में हमको कुछ सावधानी बरतनी है। क्या करना है? हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन टैबलेट यूज नहीं करना है। बस पानी की मात्रा के हिसाब से इसका एक क्लोरीन टैबलेट किस हिसाब से यूज होगा वो स्पेसिफाइड है। हम ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस आर द 3 मेथड्स। वी कैन फिल्टर इट, देन वी कैन बॉयल इट, एंड द थर्ड इज chlorination by adding chlorine tablets or bleaching powder to the water. These are the procedures. आइए अब देखते हैं what can be done.
और क्या क्या किया जा सकता है। तो ये है एक्टिविटीज 18.8। इसमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया, कलेक्ट डाटा ऑन द सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मेथड्स ऑफ स्वेज डिस्पोजल। ठीक है, तो आपके लिए एक काम है, क्या है कि द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया। आपके एरिया में आप देखिए लोगों में ये प्योर वाटर, क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को लेके कितना जागरूकता है, वो कितना सजाग है। तो फिर आपके इसके लिए जानने के लिए क्या करना होगा, दे आर कलेक्ट डाटा ऑन द सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कौन कौन कहाँ से अपना ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं वो देखना है। और फिर क्या देखना है, मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल, हमारा गंदा पानी किस प्रोसीजर से, किस मेथड से वो डिस्पोज कर रहे हैं। यानी कि तो फिर दो बात का ख्याल रखना है कि अच्छा ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से ला रहे हैं, सोर्स क्या है, और गंदा पानी कैसे फेंक रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द कॉमन वाटर बर्न डिजीज इन द कम्युनिटी। और आपको ये पता करना है कि आपके कम्युनिटी में, आपके आसपास क्या क्या वाटर बर्न डिजीज हो रहा है। यू कैन कंसल्ट योर लोकल डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स फॉर दिस। ऐसा नहीं कि घर घर जाकर आपको कुछ बीमारी है, क्या बीमारी है, ऐसा नहीं पूछना है। देखिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो पता कर देगा, वो तो उनसे पता चल जाएगा कि डॉक्टर बोलेंगे अरे यहाँ तो ज़्यादातर ऐसे वाले बीमारी आते हैं, काफ़ी आ रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों। तो फिर डॉक्टर साहब से आप ये पता कर सकते हैं। तो which are the governmental and non-governmental organizations working in this field? What are the measures being taken by them for generating awareness? तो फिर आपको ये पता लगाना है कि हमारी सरकार के हिसाब से या फिर बेसरकारी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर है कितना सेफ है, इसको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कौन कौन सी सरकारी और बेसरकारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये हमको पता लगाना है। और इन सारी संस्थाओं का काम यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाना। ठीक है, तो laws for industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes। तो फिर अब हमको तो ये पता चल गया है कि हमारी लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है, यानी कि हमारे इंडस्ट्री लोगों को अपना पोल्यूटेड वाटर कैसे डिस्पोज करना है, मतलब कम से कम डायरेक्टली तो रिवर्स या लेक्स या किसी वाटर बॉडीज में नहीं छोड़ना है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जरूर ही करना है, इसके बाद ही छोड़ना है। ठीक है, ये सारे लॉज इंडस्ट्री जरूर मानना चाहिए। सेकंड, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज। जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ पर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जरूर ही होना चाहिए, तभी तो इंडस्ट्री को सुविधा होगा ये सारे करने के लिए। और फिर एट आवर इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर। और आप अब सोच रहे होंगे ये तो सरकार की बात है, ये तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात है, वो लोग जाने वो लोग कैसे वाटर सेफली रखेंगे। पर नहीं, आपका भी कुछ दायित्व बनता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, सुनिए। आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्शियसली वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। आपका पर्सनल ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप पानी को सेव करें, यानी कि अननेसेसरी उसको वेस्ट ना करें। तो फिर क्या करना है, ये आपका मंत्र मान के चलिए कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। यानी कि पहले तो आप कम पानी यूज करें, रिड्यूस करें अपना कंजप्शन। सेकंड, रीयूज करें, यानी कि आप अगर सब्जी धोआ हुआ पानी उसको आप पौधे में दे सकते हैं, रीयूज हो गया ना। एंड रिसाइकिल शुड बी आवर मंत्र। रिसाइकिल मतलब उसको हो सके तो और फिर किसी तरीके से भी उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर होता है, तो फिर अरे दुबई में पता है ऐसे पानी को, वेस्ट पानी को ही रिसाइकिल करके फिर से रीयूज किया जाता है। तो फिर थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। इसी हिसाब से आप छोटी छोटी बात पर ध्यान रख कर ना बहुत पानी सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुद को प्लान करना पड़ेगा। तो वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज लाइक रीयूजिंग वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। देखा, तो फिर इसके लिए हमको क्रिएटिव आइडिया
सोचना पड़ेगा, जैसे कि वॉशिंग होने के बाद एंड हमारी यूज्ड पानी या फिर वॉशिंग पानी को हम अदर हाउस होल्ड टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आइए देखते हैं, वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स में भी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। अरे वही बात बोल रहा है जो हमने कहा था कि वेजिटेबल वॉशिंग वाला वॉश होने के बाद जो पानी रहता है वो हम पेड़ पौधों को दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात। पोल्यूशन इज नो लॉन्गर ए डिस्टेंट फिनोमिनन। तो ये पोल्यूशन जो है ये हमारे साथ ज़्यादा देर और नहीं टिकने वाला है। इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ्स। ये हमारा दिन प्रतिदिन के जीवन को अफेक्ट करने लगा है। तो अनलेस वी ऑल रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस, द वेरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लानेट इज़ इन डेंजर। अरे हम जितना जल्दी समझ जाए इतने जल्दी अच्छा होगा कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो क्या है, और स्टार्ट यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस जो हमारी एनवायरमेंट को पोल्यूशन फ्री रखेगा। ऐसे सारे प्रोसेसेस हमको अपनाना होगा, तभी जाकर इस प्लानेट में हम डेंजर से बाहर रहेंगे, नहीं तो हमारी चारों ओर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, तो फिर करेंगे ना। आप सब बहुत समझदार हो, इसीलिए आप ज़रूर करेंगे, मुझे पता है। डू यू नो, एक बात आपको पता है, चलिए बता देते हैं। व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ, लिविंग द टैप रनिंग में वेस्ट सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर। अगर आप ब्रश करते वक्त, ये बहुत कॉमन सी बात है, हम क्या करते हैं, आधी नींद में होते हैं, ब्रश करते हैं, टैप को खुला छोड़ देते हैं। ये टैप तो ऐसे में बहुत से पानी हमारा वेस्ट हो जाता है। हाँ, तो फिर इसका हम ख्याल रखेंगे। सेवरल लीटर्स, मैंने तो कहीं पर पढ़ा था कि 14 लीटर्स पानी वेस्ट हो जाता है। ए टैप दैट ड्रॉप्स once every second waste a few thousand liters of water every year. Think about it. जो एक सेकंड में एक ड्रॉप, वो एक ऐसा अक्सर आप देखे होंगे टैप की एक सेकंड में एक ड्रॉप गिरता है, उसको देख के हम क्या सोचते हैं, अरे जरा सी तो एक ड्रॉप सी पानी है। पर नहीं, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए फ्यू थाउजेंड लीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर, एक ईयर का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हजार लीटर पानी बह रहा है। इसी हिसाब से जिसको हम एक ड्रॉप समझ रहे हैं वो एक ड्रॉप पानी नहीं है, वो कहीं 1000 लीटर में परिवर्तित हो जाता है अगर हम कैलकुलेट करें एक ईयर का। तो ये तो सोचने वाली बात है ना। ओके, आई थिंक यू ऑल विल टेक केयर फॉर वाटर, फॉर सेफ वाटर। थैंक यू। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this we complete our chapter. Thank you.